बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, गिलगित की तरक्की और इसके हुस्न को दुनिया तक पहुंचाना मेरा ख्वाब है। जी, आपको बताते चले, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित में खिताब करते हुए कहा, मुझसे बड़े गलत फैसले हो जाते हैं। माजी में मुझसे टिकट देने में कई गलतियां हुई, अब टिकट देने में गलत फैसले को अक्सर सोचता रहता हूं। गिलगित में सियासत के बहुत मौके मौजूद हैं और इसमें जो है डॉलर सालाना सियासत पर कमाता है, जबकि हमारी मजमूई बरामद 25 अरब रुपए डॉलर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, गैर मुल्की भी तस्लीम करते हैं कि गिलगित में हसीन कोई खित्ता नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने इसे नजरअंदाज किए रखा है और छुट्टियां गुजारने के लिए लंदन का रुख करते रहे। गिलगित की खूबसूरत और मुझे हमेशा मैसूर करके रखा है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, हंगरी के वजीर खारजा और तिजारत जनाब पीटर की वजारत खारजा में वजीर खारजा महतूम शाह कुरैशी से मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात बिलखुसूस तजारती और इक्तिसादी ताउन के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जी हाँ, वज़ीर खारजा ने हंगरी के वज़ीर खारजा और तिजारत पीटर को वजारत खारजा आमद पर खुशामदीद कहा। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान मेरी दावत पर आपकी मुमताज़ कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ़द के हमरा आमद इंतहाई मुसरत का बाइस है। हंगरी यूरोप के अहम ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान हंगरी के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देता है। वज़ीर खारजा ने हंगरी के वज़ीर खारजा जनाब पीटर को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और इलाकाई अमन की दरपेश खतरात से आगाह किया। दूसरी जानिब गवर्नर बलोचिस्तान को तब्दील करने का असूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म के नए गवर्नर के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत जारी। जी, आपको बताते चले, जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा से वापसी पर गवर्नर को खत लिख दिया। गवर्नर बलोचिस्तान से इस्तीफा मांग लिया। वज़ीर आज़म के लिए नए गवर्नर के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ के ज़हूर आगा डॉक्टर फैज काकड़ का नाम शामिल। जराये के मुताबिक अहम ओहदे के लिए सईद मंदोखेल नसीबुल्लाह का नाम भी ज़ेरे गौर है। अब बात करेंगे जिम्मी इलेक्शन की। NA 249 का जिम्मी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज ने सबको हैरान कर दिया। NA 249 के जिम्मी इंतखाबात में तमाम 273 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। जी हाँ, गैर खत्मी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट हासिल करके दूसरे, कल अदम तहरीके लब्बाइक के नज़ीर अहमद 11,125 वोट लेकर तीसरे, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल 9,227 वोट लेकर चौथे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अमजद आफरीदी 8,922 वोट लेकर पांचवें, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हाफिज मोहम्मद मुरसलीन 7,511 वोट लेकर छठे नंबर पर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल की कामयाबी के साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर तीर के निशान के साथ शुक्रिया कराची का पैगाम शेयर किया। दूसरी जानिब NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का शोर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी धांधली का शोर मचाने वालों पर बरस पड़े। कहा, धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं वरना खामोश हो जाएं। जी, नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना तो करो।
और हारो बिलावल भुट्टो ने 2 टोक अल्फाज में कहा है, कराची में डस्का की तरह ना धुंध थी ना पोलिंग अफसर गायब हुए। डस्का 2 का शोर मचाने वाले बताएं, डस्का की तरह फायरिंग कहां हुई। शाहिद हकान अब्बासी आरओ ऑफिस में मौजूद थे और अपनी हार देख रहे थे। बिलावल ने मजीद कहा है कि कौन सी जमात मुकम्मल सिलेक्टेड है और वो अब हमें लेक्चर देगी। नून लीग के दोस्तों को शिकस्त तो तस्लीम करना सीखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन को कंफ्यूज जमातों में अपना रास्ता चुनना होगा। एस्टैब्लिशमेंट पहले सिलेक्टेड और दूसरे सिलेक्टेड सबसे लड़ने को तैयार हैं। पीडीएम में ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो सर तस्लीम हम होगा, मगर बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। जी हां, समाजी राबितों की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून शिकस्त के इस वक्त तो तस्लीम करेगी जब इसको हराया तो शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए हैं इसकी दास्तान तो सामने नहीं आई। इंतजार फरमाइए और याद रखिए, मुस्लिम लीग नून अपना NA 249 की आवाम का हक वापस लेकर रहेगी इंशाअल्लाह। उनका कहना था, कराची के हल्का 249 में ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा तमाम पोलिंग करने वालों की तंजीम दंगो शेर, शायद कभी ऐसा हुआ हो सबसे चौथे नंबर पर आने वाली जमात के हारे इस तरह गलत साबित होंगे, जबकि इससे पहले इनके दूसरे इंतखाबात में पेशन गोइयां छोटे मोटे तनासुब के वाला बिल्कुल दुरुस्त होंगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल की जीत और उनके वोटों की बर्तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। जी आपको बताते चले, नून लीगी सदर मरियम नवाज के इख्तलाफात शहबाज शरीफ ने NA 249 और मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद देते हुए कहा, मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरह दिन रात काम किया है इस पर इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला पर भरोसा है और कौम और आवाम जज्बे से आगे बढ़ते रहेंगे। NA 249 में मसाइल के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। तमाम पार्टी अहदेदारों बिलखुसूस कराची की टीम को बहुत शाबाश देता हूँ। नून लीग के शेरों ने मैदान में डट कर मुकाबला किया। NA 249 इंतखाबात में धांधली के इल्जामात इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो हमें बताए, हम कार्रवाई करेंगे। जी हां, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि धांधली की शिकायत को कानून के मुताबिक सुना जाएगा। धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। याद रहे, गुज़िश्ता रोज NA 249 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, PSP और MQM पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। दूसरे जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, पीपल्स पार्टी के एक नशिस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरगमाल बनाया, इससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास पहले से ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता है। जी आपको बताते चले, विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में कहना था, एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ, वज़ीर आज़म की तजाविज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है कि अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, फिरदौस हाशी कवान ने कहा है, NA 249 का ज़िम्मी इलेक्शन दर हकीकत साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद कराने का जिम्मेदार इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल से सिंध सरकार जीत गई, मगर कराची वाले एक बार फिर हार गए।
जी हाँ, मामले खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का समाजी राबिते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहना था कि ज़िमनी इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी आइंदा आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात को चीख चीख कर सदाएं दे रही है कि मगर अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने हर किस्म का हुकूमती असर इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन के नताइज अपनी जानिब मोड़कर कराची के अवाम को ये पैगाम दिया कि हकूक के हसूल के लिए उन्हें मजीद जद्दोजहद करना होगी। दूसरी जानिब आमदन से ज़ायद असासे केस नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 4 मई को समाअत करेगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नलीम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच नून लीगी रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ख्वाजा आसिफ ने आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में रिहाई के लिए अदालत से रजू किया है। गुज़िश्ता समाअत पर बेंच के एक रुकन की अदम दस्तियाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी, जबकि नैब की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है ख्वाजा आसिफ ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग की जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं, लिहाजा अदालत ख्वाजा आसिफ की जमानत खारिज करे। ये चोर बाजारी नहीं चाहिए, कौम इसके मुहतमिल नहीं हो सकती। वजीर आजम इमरान खान का इंतखाबी इस्लाहात का फैसला दुरुस्त है। शहबाज गिल ने कहा अगला इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात से कराएंगे। जी हाँ, मामले खसूसी शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से कराची ज़िमनी इंतखाबात के हक में नहीं थे। मुल्क में कोरोना के मरीजों में इजाफा तशवीशनाक है। तमाम जमातों का ख्याल था इलेक्शन ताखिर से होना चाहिए। NA 249 के नतीजे को जमहूरियत के लिए अफसोसनाक कहूँगा। मरियम बीबी जुबैर साहब चीख रहे हैं कि उनके साथ धांधली हो गई। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक 10% से कम टर्न आउट पर इलेक्शन कलअदम हो जाता है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि SOPs पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। बीमारी को तेज़ी से फैलने दिया तो कोई सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकेगा। जी, विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहना था मुल्क में तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5360 हो चुकी है, जो गुज़िश्ता साल जून के मुकाबले में 57% जायद है। हेल्थ सिस्टम ऑक्सीजन पैदावार से बेड्स के इस्तेमाल का बढ़ाने के बाइस मुमकिन हुआ है। उनका मजीद कहना था कौमी सतह पर मरतूब कोशिशें, मेहनती टीमों से मुश्किल चैलेंज में कोशिशें जारी रखी। चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना वायरस से इजाफा जारी है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। दूसरी जानिब आपको बताते चले गवर्नर पंजाब का सूबे में सियाहत के फरोग के लिए मजीद इकदाम उठाने का फैसला। तारीख मजहबी मकामात की तरीन व आराइश के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। जी हाँ, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का अपने बयान में कहना था कि तारीखी मुकामात पर सियाहों के लिए बोल्ड समेत दीगर सहूलतें अवलीन तरजीह है। मुल्क में सियाहत के फ़रोग के लिए सालाना $4 से $5 हासिल हो सकते हैं। पंजाब में मसीहों, सिखों समेत तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मुकामात मौजूद हैं। ज़ियारत मुक़द्दस मरियम में 1.2 मिलियन लोग मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए आते हैं। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर का चार्ज संभाल लिया और साबिक सफीर राजा एजाज को वतन वापस बुला लिया। जी, आपको बताते चलें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर का चार्ज संभाल लिया। साबिक सफीर राजा एजाज को वतन वापस बुला लिया गया। सऊदी अरब में तैनात होने वाले पाकिस्तान के नए सफीर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सफारती इसनाद सऊदी हुकाम के सुपुर्द कर दी हैं। पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी वज़ारत खारजा का दौरा किया। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। मुसलमान उठ जरा, सर को झुका, सजदे में जा और कह के रब्बे किबरिया। ए खुदाए लम यज़ल, तू माफ कर, तू बख्श दे। ए मुसलमान उठ कि आया फिर से रमजान, मांग ले तू हर खुशी, दिल की जुबान से मांग ले जो भी है ख्वाहिश मांग ले रहमत खुदा से मांग ले बख्शिश खुदा से मांग ले दुनिया की खुशियाँ मांग ले, माँ बाप का साया रहे सर पे सदा, रिश्ते नाते सेहतमंद हों ऐ खुदा, आज उनकी जिंदगी भी मांग ले, मुल्क भी कायम रहे आगे बढ़े, ये तरक्की की सदा सीढ़ी चढ़े, मांग ले इसका अमन भी मांग ले सारी मुरादें मांग ले जन्नत की चाबी मांग ले, रमजान में मांग। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन विफाकी वजीर राय नजकारी मोहम्मद मियां सोमरो की जेर सदारत हफ्तावार जायज इस इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में विफाकी सेक्रेटरी नजकारी हसन नासिर हामी, एडिशनल सेक्रेटरी नजकारी हाकान बाबर समेत आला अफसरान की शिरकत हुई है।
जी हाँ, वफाकी वजीर को मुख्तलिफ इदारों की निजकारी में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। निजकारी की एक्टिव लिस्ट में एनर्जी, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट सेक्टर्स के मुतअद्दिद इदारे शामिल हैं। वफाकी वजीर का इदारों की निजकारी में हायल इंतजामी और कानूनी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। मोहम्मद मियाँ सोमरो का कहना था कि निजकारी प्रोग्राम पर हफ्तावार ब्रीफिंग का मकसद निजकारी अमल को तेज करना है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला 11 साल बाद सुना दिया है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक नैब की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि मुल्जिमान ने ठेकों की मद में खोर्त बर्द करते हुए करप्शन की और इससे स्टील मिल को 13 मिलियन रुपए से ज्यादा नुकसान पहुंचा। मुल्जिमान में समीन असगर, असगर रिजवी, शकीन अब्बास और ताहिर अरशाद समेत दीगर शामिल थे। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात के बुनियाद पर कराची के इलाके गवर्नर कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस गिरोह की इंतहाई मतलूब मुल्जिमान मोहम्मद फैजान और फरहान और फैजी और माका को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सियासी जमात के बदनाम जमाना टारगेट किलर और भत्ताखोरी राजुद्दीन उर्फ भोलो कुरैशी का सगा भतीजा है, जो 2013 में पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वह 2015 से आबिद उर्फ किलो और बिलाव उर्फ बल्ला के भत्ता गैंग में रहते हुए न्यू कराची नंबर 7 के दुकानदारों और फ्रूट रेडी वालों से भत्ता लेने में मुलव्विस रहा है। जुलाई 2019 में मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुलिस्तान जौहर पहलून कोट में बिस्मिल्ला होटल के मालिक से 30 लाख रुपए भत्ता मांगा था। भत्ता न देने पर मुलजिम और इसके साथियों ने होटल में फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक राहगीर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो मुल्क में मोहलिक वबा मजीद 131 जिंदगियां निकल गया। 5112 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.41% रही। जी आपको बताते चले, NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 39,099 टेस्ट किए गए हैं, जिससे 5,112 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 17,811 हो गई है और मजमूई केसेस 8,20,823 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 91,547 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,272 मरीज कोरोना से सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 7,11,465 हो गई है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, चीन ने एक बार फिर कोरोना वायरस के बहरान में मुब्तला भारत की मदद की पेशकश कर दी। भारत में चीन के सफीर सन वाइट ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पैगाम में हमदर्दी का इजहार किया है। जी हाँ, पैगाम के मुताबिक चीनी सदर का कहना था कि कोरोना को दुनिया इस्तेहकाम और ताउन की बदौलत ही शिकस्त दे सकती है। चीन वबा से लड़ने के लिए इंडिया से ताउन मुस्तहकम करने के लिए सपोर्ट और मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मुझे यकीन है कि भारतीय हुकूमत की लीडरशिप में भारतीय अवाम कोरोना पर यकीनन काबू पा लेगी। शी जिनपिंग का कहना था कि इंसानियत एक कम्युनिटी है जिसका मुस्तकबिल मुश्तरका है। तमाम ममालिक मिलकर इस वबा को शिकस्त दे सकते हैं। चीनी हुकूमत भारत की तमाम मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब महकमा खुसूसी तालीम ने ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी 2020 जारी कर दी है, जिसके तहत तबादलों पर से पाबंदी साल में एक बार सिर्फ गर्मी की छुट्टियां ही उठाई जाएंगी। ट्रांसफर पॉलिसी 2020 के तहत गर्मियों की छुट्टियों के अलावा पूरा साल तबादलों पर पाबंदी आयद करता रहेगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ तबादलों के लिए मैनेजमेंट सिस्टम की सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जबकि म्यून दरख्वास्तों की काबिल कबूल नहीं होंगी। आइंदा मुलाजमीन ट्रांसफर पॉलिसी 2020 के तहत ही तबादले करवाने के पाबंद होंगे, जिसके लिए अलग से लॉगिन और पासवर्ड जारी होगा।
खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, 16 साल तवील अरसे के बाद बिलाखिर इंग्लिश टीम पाक सरजमीन के खेलने के लिए तैयार हो गई है। रवां साल ही दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज होगी। जी हाँ, समाजी राबिते की वेबसाइट पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में तैनात बरतानवी सफीर को टोनर के साथ मुलाकात के तनाज़ुर में अवाम के साथ शेयर की। फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे दोस्तों की तरह अजीज बरतानवी सफीर क्रिस्टन टोनर के साथ मुलाकात बहुत खुशगवार रही। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि 16 साल के अरसे के बाद बिलाखिर बरतानिया अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने पर रजामंद हो गया है। वफाकी वज़ीर ने लिखा कि इंग्लिश टीम रवां साल अक्टूबर में पाकिस्तानी सरजमीन का दौरा करेगी, जबकि आइंदा साल 2022 में दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल टेस्ट सीरीज का इनेकाद होगा। उनका मजीद कहना था कि श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत तवील सफर काटा है। दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते हुए केसेस T20 वर्ल्ड कप को भारत से मुंतकिल किए जाने के लिए इम्कान है। भारत में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। जी, आपको बताते चले, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC में इस हवाले से बातचीत का आगाज हो गया है। मुमकिना तौर पर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप को भारत से मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल किया जा सकता है। ताहम अभी इस हवाले से कोई चीज फाइनल नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप रवां साल भारत में मुनक्किद होने हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने साबिक कप्तान और लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम का टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। जी हां, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैदान के खेले जा रहे हैं। सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहले रोज के दौरान शाहीन शाह अफरीदी ने संगे मेल हासिल किया। उन्होंने 15.2 ओवर्स में 43 रन देकर 4 शिकार किए। याद रहे कि माजी के लेजेंड्स के और साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी 16 मैचेस में 50 विकेटें हासिल की थी। दोनों ने 21 साल की उम्र में ये संगे मेल हासिल किया था। दूसरी जानिब भारत में एक रोज के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। 3,86,925 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 3,501 अफराद लुकमा अजल बन गए। जी, भारत में मोहलिक वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 2,08,000 से तजावुज कर गई है। एक रोज में मजीद 3,86,925 अफराद मुतासिर हुए हैं। वबा के बाद किसी भी मुल्क के ये अब तक सबसे ज्यादा योमिया केसेस हैं। गुज़िश्ता कई रोज से भारत में रोजाना रिकॉर्ड तादाद के लोग वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और आने वाले दिन में इसकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। दिल्ली में शमशाद घाट पर काम करने वालों का कहना है, ऐसा मंजर जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुंबई भारतीय अदाकारा ने भारत के साथ इजहार यकजहती और रहमदिली दिखाने के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। भारत में कोरोना वबा की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तानी शहरी भारत के साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान में ट्विटर पर पाकिस्तान इंडिया समेत इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, इंडिया लाइव्स मैटर और ब्रेकिंग फोर्स इंडिया के टॉप ट्विटर ट्रेंड्स भी बने, जहां पाकिस्तानी अवाम इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ इजहार यकजहती कर रही है। वहीं समाजी कारकुन फैसल ईदी ने भारत को एम्बुलेंस सर्विस और रजाकार भिजवाने की पेशकश की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी भारत के लिए हमदर्दी का इजहार करते हुए भारत समेत दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। पाकिस्तानियों के इस नेक अमल ने पाकिस्तानी मुखालिफ सोच रखने वाली और हर वक्त पाकिस्तान के लिए जहर उगलने वाली बॉलीवुड अदाकारा गंगा रनावत को भी पाकिस्तानियों की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया और अब एक और भारतीय अदाकारा सवारा बॉक्सर ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला शुरू। सदर जो बाइडन के ऐलान के मुताबिक 11 सितंबर तक तमाम अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। जी, तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इनहला के अमल के दौरान रेंजर टास्क फोर्स आर्जी तौर पर अफगानिस्तान में तैनात होगी। सेनेट काम की जरूरत के तहत फौज निकालने और तैनात करने के आज़ाद है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले मरहले में 100 से लगभग फौजी और अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान से रवाना हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस वक्त 2500 अमरीकी फौज अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये तमाम अफवाज सिर्फ अफगान फौज को ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं। जो बाइडन की तरफ से 11 सितंबर की तारीख का ऐलान इसलिए भी हैरानकुन है कि 20 साल कबल न्यूयॉर्क में एक हमला हुआ था, जिसके बाद अमरीका अपनी फौज लेकर अफगानिस्तान आया था।
दूसरी जानिब इसराइल में सालाना मजहबी अवामी इज्तिमा के दौरान भगदड़ मचने से 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, मुताद्दिद जख्मी हो गए। जी हाँ, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक भगदड़ मचने का वाक़ा शमाली इसराइल में यहूदियों के एक मजहबी मुकाम माउंट मेरोन पर पेश आया। वाक़या इस वक्त पेश आया जब यहूदियों की बड़ी तादाद इसराइल के सबसे बड़े सालाना मजहबी अवामी इज्तिमा में शरीक थे। वाक़े में जख्मी और हलाक होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम का कहना है कि भगदड़ मचने के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों ने रोजे के दौरान कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों को कहना है कि रोजे के दौरान वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जी, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना पोस्टिंग वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। वजारत सेहत ने अब तक 21,17,802 अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक दे दी है, जबकि 7,98,168 लोग कोरोना वैक्सीन के दोनों खुराकों हासिल कर चुके हैं। ऑस्ट्रियन हुकूमत ने कहा है कि रमजान मुबारक के दौरान मुसलमानों ने वैक्सीन लगवाने और टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है और कहा है रोजे के दौरान वैक्सीन नहीं लगवा सकते। चार 4,000 खवातीन के साथ ताल्लुकात कायम करने का दावा करने वाला 77 साला जापानी अरबपति 2018 में जहर खाने से मौत के घाट उतर गया था। अब इस केस की तहकीकात में चशमकुशा इंकशाफात सामने आ गए हैं। जी हाँ, इस शख्स को मुबैना तौर पर इसकी 25 साला बीवी ने जहर दिया था। मेल ऑनलाइन के मुताबिक रॉयल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता इस कारोबारी शख्स का नाम कोस्की नवाज था। इसने खुद से 52 साल की उम्र में लड़की साकी सोडो के साथ शादी कर रखी थी। लोगों ने कोस्की को मुतलबा भी किया था कि साकी सोडो इससे मोहब्बत का ढोंग रचा रही है और दर हकीकत इसकी नजर इसकी दौलत पर है, मगर कोस्की ने इस तनबिया पर कान ना धरे और 25 साल साकी के साथ ब्याह रचा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान पता चला कि कोस्की की मौत से चंद दिन पहले इसकी बीवी साकी इंटरनेट पर जहरीली दवाओं के मुताबिक सर्च कर रही थी। पुलिस ने साकी को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वस्की ने अपनी आप बीती में ये दावा कर रखा है कि इसने जिंदगी में 4,000 खवातीन के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया और इन 4,000 मोहब्बतों पर मजमूई तौर पर 2 करोड़ पाउंड तकरीबन 4 अरब 31 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरी जानिब गुजरखान में होने वाले खौफनाक हादसे के बारे में आपको आगाह करते चलें, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने सोजो की पिकअप को हेटरी तरह कुचल दिया। जी, आपको बताते चलें, तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने सुजुकी पिक एंड ड्रॉप को बुरी तरह कुचल डाला। अब्दुर्रहमान नाबिल लैया के रिहायशी हैं। उनका अहलिखाना अपने करीबी अजीज को उम्रा अदायगी पर एयरपोर्ट से वापस लेने अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी कैरी डब्बे का एक्सीडेंट ट्रॉले से हो गया और एक ही खानदान के 8 अफराद जान की बाजी हार गए। SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान खान साहब की हदायत पर ठट्टा पुलिस की जानिब से जराइम और मंशियात का गुटका खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सिलसिला तेजी से जारी है। जी हाँ, ठट्टा पुलिस की जानिब से घट्टा मेटेरियल सप्लाई करने की कोशिश में नाकाम एक मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम से 200 किलो घाटा मटेरियल और एक सोजो की पिकअप बरामद की गई। SHO थाना घारो इंस्पेक्टर मुमताज अली बरोही बिमा स्टाफ ने दौरान स्नेक चेकिंग घारों के कई कामयाब कार्रवाई करके सोजो की पिकअप नंबर घाटा में मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश की। नाकाम बनाकर एक मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना घारो पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम की शनाख्त वली मोहम्मद आजम नाम से हुई है। दूसरी जानिब हाजतमंद मुसलमान की इमदाद माह मुकद्दस की कबूल इबादत के बराबर है। इस हवाले से अल्फो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुस्तहीकीन में माह रमज़ान में राशन और ईद गिफ्ट तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं नवीद अहमद की इस रिपोर्ट में। मुस्तहिक और सफेद पोश तबके को माह रमजान और ईद की खुशियों में शरीक करना अफजल तरीन इबादत में से एक है। नेक अमल की तशरीह की बजाय मुस्तहिक अफराद की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। यही वजह है कि कबीरवाला में अल वफा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम गरीब और मुस्तहिक अफराद में रमजान राशन और गिफ्ट की तकसीम का सिलसिला साबका रवायात के मुताबिक जारी है। रहीम अल वफा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस कुकट रोड कबीरवाला में सालाना सामान रमज़ान राशन सैर अफ्तार
तकसीम किया जाता है और ये यकम रमज़ान से पहले ही शुरू हो जाता है और चांद रात तक सिलसिला जारी रहता है। आज हम ये पैकेज तकसीम कर रहे हैं गुरबा में, मसाकिन में। ये काविशें मौलाना साहब की जो हैं वो बड़ी ही काबिल सताइश हैं और पूरे हल्का PP 204 में हम इसका नेटवर्क इंशाल्लाह फैला रहे हैं ताकि मुस्तहिकीन लोगों को उनका हक दिया जा सके, उनकी खिदमत की जा सके। इस्लाम हमें अपने दूसरे मुसलमान भाई को अपने साथ खुशियों में शरीक रखने का हुक्म देता है, जो कि हाजतमंद मुसलमानों की इमदाद माह मुकद्दस की मकबूल इबादत के बराबर है। कैमरा टीम के साथ नवीद अहमद चौधरी, JNN कबीरवाला। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से, जहां राजनपुर एहसास कफालत सेंटर में तैनात पुलिस एहलकारों ने मिसाले रकम कर दी। बुजुर्ग खवातीन की मदद के लिए पेश रहे शहरियों की जानिब से इजहार तशक्कुर। जी हाँ, एहसास कफालत सेंटर राजनपुर पर तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर करम हुसैन खोसा का नेस्टल आमिर गबुल लेडी कांस्टेबल में बुजुर्ग खवातीन को सहारा देकर और किसी को कुर्सी पर बिठाकर एहसास कफालत की रकम दिलाने में मदद की। पंजाब पुलिस के ऐसे इकदाम को अवाम ने खूब सराहा। इस मौका पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर करम हुसैन खोसा ने कहा कि अवाम की खिदमत ही हमारी इबादत है। बुजुर्ग खवातीन की खिदमत करके हमें कल्बी सुकून हासिल होता है। दूसरी जानिब सरगोदा थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। आतिशबाजी फरोख्त करने वाला दुकानदार गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में पटाखों की डब्बियां बरामद। सरगोदा मुलजिम के खिलाफ आतिशबाजी का सामान रखे और फरोख्त करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको यहां पर एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से, जहां थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। आतिशबाजी फरोख्त करने वाला दुकानदार गिरफ्तार हो गया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में पटाखों की डब्बियां बरामद। सरगोदा मुलजिम के खिलाफ आतिशबाजी का सामान रखने और फरोख्त करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से, जहां पर थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। आतिशबाजी वाला सामान फरोख्त करने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिकदार में पटाखों की डब्बियां बरामद। सरगोदा मुलजिम के खिलाफ आतिशबाजी का सामान रखने और फरोख्त करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद उमर से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, सरगोदा पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। सरगोदा थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाला दुकानदार जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और दुकानदार के कब्जे से जो है भारी मिकदार में डब्बियां जो हैं पटाखों की बरामद हुई हैं। अमार यासर और मोहम्मद ग्रुप जो एहलकार हैं, उन्होंने ब्लॉक नंबर 1 में जो है वो रेड किया है। मुलजम साकिब अकील को जो है आतिशबाजी का सामान फरोख्त करते हुए नंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से जो है 410 पटाखों की जो है डब्बियां बरामद हुई हैं। मुलजम के खिलाफ जो है आतिशबाजी का सामान रखने और फरोख्त करने पर जो है दफा के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जो है तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया उमर, आगाह कर रहे थे आपका। खबर शामिल करेंगे फिरोजवाला से, जहां फिरोजवाला में जाली ट्रैफिक चालानों की भरमार। कौमी खजाने में को लाखों का टीका। माफिया कॉलोनी भट्टा फाटक में पंजाब ट्रैफिक पुलिस का रफाकत नामी कॉन्स्टेबल जाली पिक पर चालान का रोजाना हजारों रुपए कमाने लगा। जी हाँ, फिरोजवाला में जाली ट्रैफिक चालानों की भरमार। कौमी खजाने को लाखों का टीका। इमामिया कॉलोनी फाटक पर पंजाब ट्रैफिक पुलिस का रफाकत नामी कांस्टेबल जाली बुक पर चालान करके रोजाना हजारों रुपए कमाने लगा। मुतअद्दिद बार रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी कानून की गिरफ्त से बाहर। एक दफा फिर रफाकत नामी कांस्टेबल जाली बुक पर चालान करते हुए ट्रैफिक ट्रक ड्राइवरों और शहरियों के हत्थे चढ़ गया। रफाकत नामी कांस्टेबल जाली बुक मोटरसाइकिल छोड़कर जूते उतार कर भाग निकला। शहरियों ने जाली बुक और मोटरसाइकिल SHO के हवाले कर दी। शहरियों को का DIG ट्रैफिक और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा।
समेत सर्कल रनाला के तमाम SHOs ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में कोरोना वायरस से बचाव की खातिर लगाई गई पाबंदियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के साथ कोरोना के मुतालिक आगाही फैलाना है। फ्लैग मार्च थाना सिटी से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर होता हुआ वापस थाना सिटी पर एहतमाम पजीर हुआ। दूसरी जानिब भावल नगर पुलिस की दबंग कार्रवाई, जराइम में मुलव्विस 3 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी आपको बताते चलें, थाना सिटी पुलिस की दबंग कार्रवाई, गुनोंगे जराइम में मुलव्विस 2 अफराद और एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। इन मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें पाबंद सलासल किया गया। दूसरी जानिब आपको बताते चले, हिफाजती इंजेक्शन बने मौत का सबब। छांगा मांगा नाकिस हिफाजती इंजेक्शन लगाने पर एक फूल और एक नन्ही कली मुरझा गई। जी हाँ, छांगा मांगा महकमा सेहत की गफलत लापरवाही की वजह से 2 बच्चे जाँ बहक, एक नाजुक हालत में लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल रेफर। वालिदैन के मुताबिक हिफाजती इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को मीटिंग के साथ इनका जिस्म भी काला पड़ना शुरू हो गया। वालिदैन का कहना था कि अपने बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन नहीं लगवाए गए। दूसरी जानिब FIA मुल्तान की एयरपोर्ट पर कार्रवाई, गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान आने वाले शहरी वाहिद खान सहूलतकारों समेत गिरफ्तार। मुलजिम से दौरान तलाशी 37 मोबाइल फोन, 4,500 ममनुआ इंजेक्शन बरामद हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN नवाब आरिफ से। जी नवाब, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, FIA मुल्तान और महकमे सेहत की एक बहुत बड़ी कार्रवाई एयरपोर्ट पर की गई है। गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई से मुल्तान आने वाली एयरलाइन में शहरी वाहिद खान के साथ कार्रवाई अमल में आई है। मुलजिम वाहिद खान से दौरान तलाशी 37 मोबाइल और 4,500 ममनुआ इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इंजेक्शन की मालियत 1 करोड़ से जायद बताई जा रही है। FIA हुकाम की तरफ से ड्रग इंस्पेक्टर ने ममनुआ इंजेक्शन कब्जे में लेकर सील कर दिए गए हैं। FIA ने क्राइम सर्कल के मुलजिम को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर दी गई है और इसके अलावा मजीद तहकीकात जारी है। जी नवाब आरिफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हारूनाबाद में इस जुल्म की एक और दास्तान रकम, ना जमीन कांपी ना आसमान फड़फड़ाया। बदबख्त मां ने घरेलू झगड़े पर अपने 2 ही नन्हे लखत जगरों को मौत की आगोश में सुला दिया। जी घरेलू झगड़ा बना 2 नन्हे बच्चों की मौत की वजह। मैके ना जाने देने पर दिलबरदार दाश्ता होकर समीना बीबी ने अपने 2 नन्हे बच्चों को 6 साला अब्दुल वहाब और 8 साला अब्दुल मन्नाफ को काला पत्थर पिलाकर और खुद को काला पत्थर पी लिया, जिससे तीनों की हालत गैर हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर जबकि मां समीना बीबी विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे पिन्नू आकिल से, जहां पिन्नू आकिल में इंतजामिया कोरोना SOPs में अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर का शहर भर में मुख्तलिफ बाजारों का दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना और दुकानें सील कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर पन्नू आकिल का कहना था कि कोरोना वायरस इंतहाई खतरनाक है, इससे खुद को भी महफूज रहें और दूसरों को भी इससे महफूज रखें। जबकि दूसरी जानिब उनका कहना था कि रमजान मुबारक में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मसनूई इजाफा नहीं होने दिया जाएगा। जरखेज़ अंदोजों और महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नो तैनाती डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान की दबंग एंट्री, चार्ज संभालते ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। 1,70,00,000 रुपए की डकैती करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 9,44,000 रुपए भी बरामद कर लिए। बडग्राम के सियासी, समाजी, कारोबारी और अवामी हलकों में डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान और बडग्राम पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं बडग्राम से सैयद आमिर जहां शराजी की इस रिपोर्ट में। तो तैनात डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान की दबंग एंट्री, चार्ज संभालते ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। 1,70,00,000 रुपए डकैती करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि 9,44,000 रुपए भी बरामद कर लिए। मुद्दई अबू बकर सिद्दीक वल्द इस्लाम जरीन सकना कनई बतकुल ने ताना चांजल में डकैती की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उससे नामालूम अफराद ने असला की जोर पर 1,70,00,000 रुपए छीन कर उसे वीराने में फेंक कर फरार हो गए, जिस पर डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान ने चार्ज संभालते ही डीएसपीओ सर्कल बडग्राम औरंगजेब खान की क़यादत में एक टीम तश्कील दी। मुतालिका टीम ने दिन रात मेहनत के बाद मुलजिमान तक रसाई मुमकिन बनाई, जिनमें 2 मुलजिमान अजहर वल्द अकरम सकना मीरपुर एबटाबाद और अमान खान वल्द आसिफ सकना मोरकला एबटाबाद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9,44,000 रुपए भी बरामद कर लिए। डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा मकसद बडग्राम की आवाम की जान माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत करना है। हमारा मकसद जो है वो बडग्राम के अवाम की जान, उनकी माल, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनके सरमाए की हिफाजत करना है। इस मौके पर मुद्दई मुकदमा अबू बकर सिद्दीक ने डीपीओ बडग्राम तारिक महमूद खान का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन अब्दुल फनास के साथ सैयद आमिर जहान शराजी, JNN न्यूज़ बडग्राम। खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां सूबाई सेक्रेटरी औकाफ नबील जावेद का दौरा कसूर, मुतल्लिका अफसरान ने सस्ते रमजान बाजारों, गंदम खरीदारी मुहिम, कोरोना से बचाव और रेवेन्यू समेत दीगर इकदाम पर तफसीलान ब्रीफिंग किया। सूबाई सेक्रेटरी ने सस्ते रमजान बाजार में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों, क्वालिटी और दीगर इंतजाम को चेक किया। सूबाई सेक्रेटरी ने सस्ते रमजान बाजार में आने वाले सार्फिन से सहूलत के बारे में भी दरियाफ्त किया। सूबाई सेक्रेटरी ने जिले इंतजामिया को हिदायत जारी की कि शहरों की सहूलत के लिए चीनी की मजीद काउंटर कायम किए जाएं। दूसरी जानिब सरगोदा की तहसील बहलवाल के नबी शाहवाला में मामूली झगड़े पर ग्रुपों में फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जी आपको बताते चले, बहलवाल के नवाही इलाके नबी शाह बाला के रिहायशी फरहाद हुसैन का सैयद असद अब्बास नामी शख्स से झगड़ा हुआ। बात बढ़ गई और दोनों ग्रुपों में एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सैयद अब्बास और सैयद फखर अब्बास कत्ल हो गए, जबकि फरहाद को शदीद जख्मी हालत में तहसील अस्पताल भलवाल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस भी जाए वकू पर पहुंच गई। सरगोदा में जिले इंतजामिया और पाक फौज का मुश्तरका ऑपरेशन कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ किया गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 से ज्यादा दुकानें सील, 35 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। जी हां, असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, जबकि ताजिर और शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिससे सूरत हाल संगीन हो सकती है। पाक फौज, पुलिस और जिला इंतजामिया ने 2 हलाक शरबत वाला चौक, 12 हलाक चौक और 2000 कचहरी बाजार, स्टेडियम रोड समेत दीगर अहम मुकामात में ऑपरेशन करते हुए 50 से ज्यादा दुकानें सील की और कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 20 ताजिर, जबकि मास्क का इस्तेमाल न करने पर 15 शहरियों को भी हिरासत में ले लिया। शेखुपुरा में मोटरसाइकिल में तसादुम हादसे में एक खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। जी आपको बताते चलें, शेखुपुरा के नवाही गांव रोडारा में रिहायशी फरियाद में अपनी अहलिया के हमरा फैसलाबाद जा रहा था। फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। एक खातून मौका पर दम तोड़ गई, जबकि शौहर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब कार ड्राइवर को समेत मुतवक्के पर फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।